हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं टीएस ऑफ हर्ट और कंडक्शन पाथवे। अगर हम हर्ट की टीएस लेवें, ट्रांसफर सेक्शन लेवें, सेक्शन कटिंग करें उसकी, तो उसमें हमको कौन कौन सी लेयर नजर आती हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर नजर आती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद कंडक्शन पाथवे के बारे में बात करेंगे कि हर्ट जो वर्क करता है उसमें जो कंडक्शन पाथवे है उसमें कौन कौन से नोड पाए जाते हैं और कैसे यह पूरी मस्कुलेचर स्ट्रक्चर वर्क करती है, कैसे इसमें जो है यहाँ पर स्टिमुलाई जनरेट होती है। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि अपना हार्ट मायोजेनिक है। हम मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में भी बात करेंगे। दो टाइप के हार्ट होते हैं एनिमल्स में, एक तो होता है मायोजेनिक, एक न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक मतलब जो मसल्स के द्वारा ही, खुद मसल्स के द्वारा ही वहां पर इम्पल्स जनरेट हुए, और एक न्यूरोजेनिक इम्पल्स बाहर से आए हार्ट से, जैसे नर्वस सिस्टम से आ रहे हैं। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से आ रहे हैं। तो एक तो हार्ट के बीट करने के लिए इम्पल्स हार्ट से बाहर आए, एक खुद ही हार्ट में जनरेट हुए मसल्स के द्वारा। तो ये हम इन तीनों टॉपिक पे आज मुख्यतः बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देख चुके हैं। हम फर्स्ट लेक्चर में हमने ब्लड और लिम्फ के बारे में बात की थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने ब्लड और लिम्फ के बारे में बात की थी। देन उसके बाद में सेकंड लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी पाथवे, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्किट और डबल सर्किट के बारे में बात की थी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमारी ये बात हुई और सेकंड लेक्चर में हमने ये तीन टॉपिक क्लियर किए। देन उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी। तो इतना अपना अभी तक इस चैप्टर का ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमने बॉडी फ्लूइड्स की बात की, जिसमें ब्लड और लिम्फ की बात की, सर्कुलेटरी पाथवे देखा, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देखा, सिंगल एंड डबल सर्किट देखा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अपना लास्ट लेक्चर था। आज वाले लेक्चर में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही, भाई हमने स्ट्रक्चर की तो बात कर ली थी हार्ट की, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देन उसके बाद में हम इसमें ही कंडक्शन पाथवे देखेंगे। कंडक्शन पाथवे, कंडक्शन पाथवे, ठीक है, और न्यूरोजेनिक मायोजेनिक हार्ट और टीएस ऑफ हार्ट। ठीक है, ये आज अपना टॉपिक रहेंगे तीनों। देन उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई बेसिकली हमको पता है कि अपना चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, जिसमें हम मुख्यतः हार्ट की स्ट्रक्चर करते हैं, ब्लड की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। भाई जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, इसमें हम दो पाथवे देखते हैं, एक तो ब्लड वाला, एक लिम्फ वाला। ब्लड वाला पाथवे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ वाला पाथवे लिम्फेटिक सिस्टम। और जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेशन है, इसकी स्टडी को हम एंजियोलॉजी बोलते हैं। जो अपना चैप्टर है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी बोलते हैं। इसकी स्टडी को बोलते हैं एंजियोलॉजी। ठीक है, और फादर ऑफ एंजियोलॉजी स्टडी तो क्या हो गई? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की स्टडी क्या होगी? एंजियोलॉजी। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। ठीक है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन भी ध्यान रखना, एक तो स्टडी को क्या कहते हैं और फादर कौन है इसके। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी नीट में पूछे जा सकते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। उससे पहले अपन जो तीन चैप्टर, जो तीन लेक्चर हो चुके हैं, उस पे नजर कर लेते हैं हम क्या क्या देख चुके हैं अभी तक, ताकि आपकी भी रिवीजन हो जाए। चलिए, हमने ब्लड की बात की थी, ब्लड में प्लाज्मा की बात की थी और फॉर्म्ड एलिमेंट की बात की थी। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट्स की बात की थी। देन उसके बाद में ब्लड ग्रुप की बात की थी, ब्लड ग्रुप के बाद आरएच फैक्टर की बात की थी, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस क्या होता है इसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने कोगुलेशन ऑफ ब्लड देखा था। देन लिम्फ की बात की थी, जो कि टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम का कैसे यह ओरिजिन होता है, कहां से यह स्टार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम, इसके बारे में हमने बात की थी। ये फर्स्ट लेक्चर में हो गया था अपना। देन उसके बाद में सेकंड लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में बात की थी। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देखा था हमने, फिशेज में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, और मतलब बर्ड्स मतलब एवीज में, और मैमल्स में मतलब ह्यूमंस में। ठीक है, और उसके बाद में सिंगल एंड डबल सर्किट की बात की थी। देन हमने अभी रिसेंटली जो लेक्चर था उसमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात की थी। देखिए, हमने बात की थी कि हार्ट जो है, अपना हार्ट जो है, वह दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट लंग्स को थोड़ी सी कार्डियक नोच लगती है। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइडली टिल्टेड रहता है लेफ्ट लंग की तरफ, और अगर यह राइट लंग की तरफ प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रोकार्डिया। बोलते हैं ना कि लंग, अगर बोलते हैं अपन की हर
हार्ट, किसी का हार्ट जो है वह राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो ये ऐसी टर्मिनोलॉजी को अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है, डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं अगर राइट साइड पे प्रेजेंट हो हार्ट तो, है ना। और नॉर्मल तो प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड रहता है। ओके, चलिए, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम अपन ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की थी, सभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के नाम दिखे थे, फिर एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू देखा था, देन उसके बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर स्टार्ट की थी। और इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमने पाथवे देखा था, ताकि हमको पता चले कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, उसमें ब्लड कहां से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर से पहले हमने पाथवे देखा था ब्लड का, देन उसके बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया था। इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि वॉल प्रेजेंट होते हैं दो टाइप के, पल्मोनरी वॉल, सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट होते हैं और कस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। कस्पिड वॉल भी दो टाइप के होते हैं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल प्रेजेंट होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अरोटा निकलती वहां पर भी एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको अपन अरोटिक सेमिलुनर वॉल बोलते हैं। और राइट वेंट्रिकल से भी एक ट्रंक निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक, जिसके यहाँ पर भी वॉल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल बोलते हैं। चलिए, ये बातें हो गई थी। डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है, डक्टस बोटली बोलते हैं इसको, और बाद में ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम में बदल जाता है, इसके बारे में बात की थी हमने। फोसा ओवलिस के बारे में बात की थी, मस्कुलाई पेक्टिनाटी के बारे में बात की थी, कॉर्डी टेंडिनी के बारे में बात की थी, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, स्टिचियन वॉल, कोरोनरी साइनस, थिबेशियन वॉल, इनके बारे में हम बात कर चुके थे लास्ट लेक्चर तक। आज हम लेने वाले हैं टीएस ऑफ हार्ट, हार्ट की ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। अगर हम हार्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन लेवें, हार्ट की जो वॉल है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेवें, तो उसमें कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है ये हम आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। द वॉल ऑफ द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ अनइक्वल थिकनेस। कैसे पता चला, हमने टीएस लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हार्ट का, तो ट्रांसवर्स सेक्शन के बाद हम क्या देख रहे हैं वो हम कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ अनइक्वल थिकनेस। 3 लेयर से मिलकर बनी होती है हार्ट की वॉल। हार्ट की जो वॉल है, हार्ट की जो भित्ति है, वह 3 टाइप की लेयर से मिलकर बनी होती है, और तीनों ही टाइप की लेयर की मोटाई अनइक्वल होती है, अलग अलग टाइप की होती है। फ्रॉम आउटर, अगर आउटर से बोले अपन बाहरी रूप से देखें, तो फ्रॉम आउटर टू इनर दीज आर द इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। आउटर से अगर अपन अंदर की तरफ जाएं, बाहर से अंदर की तरफ जाएं, तो सबसे बाहरी इपिकार्डियम रहेगी, देन मायोकार्डियम और देन एंडोकार्डियम। क्लियर है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। साथ ही साथ इन तीनों लेयर के बाद एक और लेयर आवरण होता है, एक हृदय आवरण होता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। हृदय, खुद हृदय की लेयर कितनी हो गई, अपन ने हृदय का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, ठीक है, कटिंग की, तो हमको 3 लेयर नजर आई। कौन कौन सी, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। साथ ही इन तीनों लेयर के बाहर एक हृदय आवरण भी पाया जाता है जिसके अंदर हृदय रखा रहता है, वो हृदय आवरण कहलाता है पेरिकार्डियम। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए सबसे इनर कौन सी है, एंडोकार्डियम, सबसे इनर नजर आ रही है आपको, एंडोकार्डियम। देन उसके बाद है मायोकार्डियम, ये पूरी रेड कलर की यहां से लेकर यहां तक ये पूरी मायोकार्डियम है, ठीक है। और ये मसल्स वाली लेयर होती है, जो मायोकार्डियम मसल्स होती है वो यहीं प्रेजेंट होती है, मसल्स वाली लेयर होती है, ये पूरी मायोकार्डियम होती है। और जो हार्ट की मोटाई, हार्ट की मोटाई, हृदय की मोटाई इसी मायोकार्डियम पर डिपेंड करती है। मायोकार्डियम जो लेयर है हार्ट की मिडिल लेयर, उस पर डिपेंड करती है हार्ट की मोटाई। और आपको पता होगा कि 4 चेंबर वाला हार्ट होता है अपने अंदर, 4 चेंबर वाला हृदय होता है, जिसमें आलिंद की तुलना में निलय, ओरिकल की तुलना में वेंट्रिकल की मोटाई अधिक होती है और बड़े भी होते हैं। यह आप बात ध्यान रखेंगे, बहुत छोटी सी बात है लेकिन क्वेश्चन बन सकता है इस पर, कि आलिंद की तुलना में निलय बड़े होते हैं, साथ ही साथ निलय की वॉल बड़ी होती है आलिंद की तुलना में। और निलय में भी बाएं निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल राइट वेंट्रिकल की तुलना में मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि उसको पूरे बॉडी, पूरे सिस्टम में ब्लड पंप करना रहता है। अपन जब अभी नेक्स्ट लेक्चर में कार्डियक वो देखेंगे साइकिल, तो उसमें पता चलेगा हमको कि कहां से कहां ब्लड होके गुजरता है हार्ट में, ठीक है। अभी तक आप एक
रफली हम बात कर चुके ब्लड के पाथवे पे, लेकिन अब जब हम कार्डियक साइकिल देखेंगे तो कौन से चेंबर से कौन से चेंबर में हार्ट पहुंचता है और कैसे पहुंचता है, कौन सा वाल्व उसको मार्ग प्रदान करता है और कौन सा वॉल उसको प्रिवेंट करता है, ये बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको पता है कि 4 चेंबर वाला हार्ट है और उसमें से भी आलिंद से बड़े हैं कौन, नीले, और नीले में भी लेफ्ट वाला नीले बड़ा होता है और उसकी वॉल भी बड़ी होती है, उसकी भित्ति बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि लेफ्ट नीले से, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाएं नीले से हार्ट ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी में भेजता है, इसलिए उसकी वॉल बड़ी होती है। तो क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रेशर लगता है, प्रेशर ज्यादा लगता है, ताकि उसकी वॉल बड़ी रहे तो प्रेशर को वह कंट्रोल कर सके, प्रेशर को वह गेन कर सके, प्रेशर को ज्यादा प्रेशर की वजह से वह फटे नहीं, इसलिए उसकी वॉल मोटी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। इस बात ध्यान रखेंगे आप। तो स्ट्रक्चर देखिए आप, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सबसे इंटरनल है, सबसे इनर है, इनर, और मिडल कौन है? मायोकार्डियम। और इपिकार्डियम आप देखेंगे ये यहां पर प्रेजेंट है, इपिकार्डियम, ये वाली लेयर इपिकार्डियम, ठीक है। तो एक लेयर तो ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, ठीक है, और एक लेयर ये हो गई इपिकार्डियम, सबसे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद जो आपको नजर आ रहे हैं ये पेरिकार्डियम है, हृदयी आवरण। और पेरिकार्डियम की भी 2 लेयर होती हैं, एक तो पेराइटल पेरिकार्डियम, ये तो बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है, एक तो होता है पेराइटल पेरिकार्डियम, ये पेराइटल पेरिकार्डियम, इसकी 2 लेयर होती है, फाइब्रस लेयर और मस्कुलर लेयर, सीरस लेयर, ठीक है। तो और एक होती है विसरल, विसरल इपिकार्डियम, जो हार्ट की इपिकार्डियम है उसी को हम विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो हार्ट की सबसे आउटर लेयर है कौन? इपिकार्डियम, उसी को हम विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। इपिकार्डियम, it is outer layer made up of simple squamous epithelium, mesodermal in origin, origin कैसा है इनका? mesodermal है। मायोकार्डियम मिडल लेयर है, मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड इनवॉल्यूंटरी कार्डियक मसल्स, ठीक है। और एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर ऑफ टिश्यू दैट लाइंस द चेंबर ऑफ हार्ट। एंडोकार्डियम सबसे आंतरिक लेयर है, ये देखिए एंडोकार्डियम सबसे आंतरिक लेयर है जो हृदयी चेंबर, भाई हार्ट का सेक्शन लेना अपने, जो हृदयी चेंबर को लाइन करती है। हृदयी चेंबर को लाइन करने वाली लेयर कौन सी है? ये एंडोकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम कैविटी क्या चीज है? इट इज द नैरो स्पेस बिटवीन पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। भाई एक हृदय आवरण होता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या है? हृदय आवरण। जिस प्रकार हमने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में, ठीक है, जो गैसेस का एक्सचेंज वाला चैप्टर देखा था इससे पहले वाला, ठीक है, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी, तो उसमें अपने लंग्स को कौन आवृत किए हुआ था? लंग्स को कौन कवर किए हुआ था? लंग्स को कवर किया हुआ था प्लूरा, प्लूरा लेयर, प्लूरल लेयर। और प्लूरल लेयर के बीच में और लंग्स के बीच में क्या पाई जा रही थी? प्लूरल लेयर और लंग्स के बीच में प्लूरल कैविटी, जो लंग्स की सेफ्टी के लिए थी, फ्रिक्शन से बचाती थी, बाहरी आघात से बचाती थी। ठीक उसी प्रकार हार्ट के अंदर भी हार्ट का एक आवरण पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। और इसकी 2 लेयर पाई जाती हैं, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम। आउटर पेरिकार्डियम को अपन पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं और इनर पेरिकार्डियम को अपन विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। दोनों ही लेयर के मध्य प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है भाई। दोनों ही लेयर के मध्य पेरिकार्डियम कैविटी पाई जाती है। हृदय का आवरण कौन हुआ? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की 2 लेयर है, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल कार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के मध्य पेरिकार्डियल कैविटी पाई जाती है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड की क्या यूज है, क्या उपयोग है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पेरिकार्डियम कैविटी, इट इज द नैरो स्पेस बिटवीन पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है इन दोनों लेयर के मध्य। क्या है पेरिकार्डियम फ्लूइड? इट इज द सीरस फ्लूइड secreted by pericardium into the pericardial cavity, ठीक है। चलिए डायग्राम में देखिए, सबसे इनर हो गई एंडोकार्डियम, देन उसके बाद आती है मायोकार्डियम, देन उसके बाद आती है इपिकार्डियम। ये तीनों लेयर तो हो गई हृदय की लेयर। ये तीनों लेयर कौन हो गई?
हार्ट की लेयर, ठीक है। अब उसके बाद यहां से लेकर यहां तक पाया जाता है हार्ट का आवरण, ठीक है, हार्ट कवरिंग मान लो, ठीक है। हृदयी आवरण कौन है? वो पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की कितनी लेयर है? दो, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। और अभी बोला था विसरल पेरिकार्डियम कौन है? एपिकार्डियम। हार्ट की सबसे आउटर लेयर एपिकार्डियम को ही हम विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, विसरल लेयर बोलते हैं पेरिकार्डियम की। देन उसके बाद आती है बीच में ये कौन है? ये पेरिकार्डियल केविटी, ठीक है। और इसके बाहर भी एक और पेरिकार्डियम की लेयर होती है, पेराइटल पेरिकार्डियम। अब पेराइटल पेरिकार्डियम की दो लेयर है, एक तो फाइब्रस लेयर, ठीक है, सबसे बाहरी फाइब्रस लेयर, और उसके बाद प्रेजेंट है यहां पर सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम। आप और अच्छे से समझिए, इसको मिटाता हूं मैं यहां पे, और अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको सारे डाउट क्लियर होना चाहिए। यहां लेयर बहुत सारी होती तो आपको यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं पेन से बनाता हूं दोबारा से। आप ये मान के चलिए ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। अब इसकी सबसे इनर लेयर है कौन सी? एंडोकार्डियम, ठीक है। देन उसके बाद मैं कलर चेंज करता हूं, ब्लैक कलर लेता हूं। उसके बाद मोटी लेयर आती है मायोकार्डियम, ठीक है, तो ये क्या हो गई? मायोकार्डियम। देन उसके बाद फिर से मैं पेन कलर चेंज करता हूं, और उसके बाद में एक लेयर आ गई ये येलो कलर की, ठीक है। ये कौन सी लेयर हो गई? एपिकार्डियम। ये हो गई एपिकार्डियम। ये तो खुद हृदय की लेयर हो गई, ये खुद हृदय के आवरण हो गए। आंतरिक आवरण एंडोकार्डियम, मिडल आवरण मायोकार्डियम, और बाहरी आवरण एपिकार्डियम, ठीक है। ये तो खुद हृदय की लेयर है। अब इसको ढकने वाली लेयर भी है जिसको अपन पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, हृदय आवरण। ये तो खुद हृदय की लेयर हो गई थी, हृदय की वॉल है ये तो। ये क्या है? वॉल ऑफ हृदय। ये क्या है? हृदय की वॉल है, ठीक है। ये तीनों मिला के क्या है? हृदय की वॉल है, ध्यान रखना आप। चलिए अब आवरण को शो करते हैं। आवरण देखिए आप, एक तो आवरण हो गया ये, एक तो आवरण हो गया येलो वाले। इसी येलो वाले को अपन विसरल पेरिकार्डियम भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आवरण में अपने पास एक तो एपिकार्डियम को अपन क्या बोल रहे हैं? विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो इसी को अपन विसरल पेरिकार्डियम भी बोल रहे हैं, जो कि हार्ट की वॉल है, एपिकार्डियम सबसे बाहरी, उसी को अपन आवरण की इनर लेयर बोल रहे हैं, विसरल पेरिकार्डियम। अब विसरल पेरिकार्डियम के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, और उस लेयर की भी दो लेयर, एक और लेयर प्रेजेंट होती है पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम की भी दो लेयर, ठीक है। अब पेरिकार्डियम की इनर लेयर को तो बोल देंगे हम, पेरिकार्डियम की इनर लेयर को तो बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम की इनर लेयर को। देखिए यहां पर पेरिकार्डियम की इनर लेयर, डायग्राम में देखिए नीचे की तरफ आप, इसको बोलेंगे अपन सीरस पेरिकार्डियम। और आउटर लेयर इसकी, इस आउटर लेयर को बोलेंगे, आउटर लेयर को बोल रहे हैं अपन फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। अब आप देखिए येलो और ब्लू के बीच में केविटी है ये वाली, इसको ग्रीन से बताते हैं। अब ये केविटी बन रही है और इस केविटी में भरा हुआ है फ्लूइड। तो केविटी का नाम तो हो गया पेरिकार्डियल केविटी, केविटी का नाम क्या हो गया? पेरिकार्डियल केविटी। और जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका नाम क्या हो गया? पेरिकार्डियल फ्लूइड। समझ में आ गई सारी लेयर? चलिए अब फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड की क्या फंक्शन है? ठीक है, हेल्प्स टू डिक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियल लेयर्स। पेरिकार्डियल लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है ये।
इट एक्ट्स टू रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड ल्यूब्रिकेट। एक तो सरफेस टेंशन को यह कम करता है और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। फैसिलिटेट्स द फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट, और हार्ट को यह फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। भाई पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है तो फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और ल्यूब्रिकेशन आ जाएगा वहां पर, ताकि हार्ट फ्री मूवमेंट कर सके। हार्ट क्या कर सके? फ्री मूवमेंट, फ्रिक्शन से बचेगा, बाहरी आघात से भी बचाया जाएगा। तो ये इसके उपयोग होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड के। ठीक है, तो ये बात की हमने टीएस ऑफ हार्ट की, टीएस ऑफ हार्ट की। अब बात करते हैं अपन कंडक्शन पाथवे की, कि कंडक्शन पाथवे क्या होता है। कंडक्शन पाथवे अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो हार्ट अपना है वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, भाई खुद अपने आप रेगुलेट होता है। आपने देखा होगा कि जब भी अपन हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो धड़कता रहता है बिना किसी बॉडी के, वो बीट करता रहता है। क्यों बीट कर रहा है? क्योंकि वो मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक से मतलब है कि जो इंपल्स जो जनरेट हो रहे हैं वो खुद हार्ट के अंदर ही जनरेट हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हार्ट के नर्वस सिस्टम से भी आते हैं, लेकिन इसको खुद को, भाई हार्ट की जो रेगुलेशन पढ़ेंगे अपन, वहां देखेंगे कि इसका 3 टाइप से रेगुलेशन होता है। एक तो ऑटो रेगुलेशन, कि इंपल्स खुद हार्ट में ही जनरेट हो जिससे कि ये बीट करे। एक नर्वस रेगुलेशन, नर्व से भी इसके इंपल्स आते हैं। और एक हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोन से भी इंपल्स जनरेट होते हैं। तो 3 तरह से रेगुलेशन देखेंगे अपन इसका। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कंडक्शन पाथवे की, और कंडक्शन पाथवे में मेनली हम देखते हैं ऑटो रेगुलेशन, हार्ट का ऑटो रेगुलेशन। कैसे होता है ऑटो रेगुलेशन? पढ़िए आप कि कंडक्शन पाथवे क्या होता है इसका। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। भाई इतने सारे टिश्यू देखे अपन ने, इतनी सारी लेयर देखी, तो साथ ही साथ एक और पता चला अपन को कंडक्शन पाथवे में कि ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। हार्ट के अंदर नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node, या बोल सकते हैं साइनोआर्ट्रियल नोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीरा आलिंद गुंडी, शीरा आलिंद गुंडी। ठीक है, ये इसका हिंदी नेम है। और कहां प्रेजेंट है ये? आप देखेंगे क्या लोकेशन बताइए अपन को। ए पेच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। ये देखिए, ये ब्लू कलर का राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम कॉल्ड साइनो आर्ट्रियल नोड, या फिर बोल सकते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, SAN। ठीक है, कंडक्शन पाथवे पढ़ रहे अपन। भाई हार्ट को बीट करने के लिए इंपल्स की आवश्यकता होती है, और इंपल्स खुद हार्ट के अंदर जनरेट होते हैं। और ये जो इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, इनका पाथवे क्या है, कहां से इनका ओरिजिन होता है और कहां जाकर ये पहुंचते हैं, जिससे कि अपना हार्ट बीट करता है। ठीक है, अपना हार्ट पंप करता है, बीट करता है। तो वही पाथवे देख रहे हैं अपन, इंपल्स का पाथवे देख रहे हैं कि इंपल्स कहां से जनरेट होते हैं और कहां कहां पहुंचते हैं। ठीक है, बस यही कंडक्शन पाथवे। तो हमने पाया कि हार्ट के अंदर स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू पाए जाते हैं जो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और इन्हीं से ये इंपल्स जनरेट होते हैं। तो अपन एक एक करके इन टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, नोडल टिश्यू के बारे में, जिसमें अपन ने फर्स्ट नोडल टिश्यू देखा साइनोआर्ट्रियल नोड। A patch of this tissue is present in the right upper corner of right atrium called sinoatrial node या sinoauricular node, SA node। ठीक है, यहां प्रेजेंट है राइट एट्रियम के राइट अपर राइट कॉर्नर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनादर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एक और नोड मिला अपन को, एवी नोड। कहां प्रेजेंट है भाई? ये तो हो गया अपना SA नोड। ठीक है, साइनोऑरिकुलर नोड। एक और नोड मिला अपन को, कहां मिला वो? अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये राइट आर्ट्रियम है, इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये वाला। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है। और क्या बोल रहे हैं इसको? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पर प्रेजेंट है। ठीक है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम।
इसके भी लेफ्ट साइड पर, ठीक है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड कहलाता है। ये ब्लू कलर का, ये नजर आ रहा होगा आपको, पर्पल या ब्लू कलर का बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसको, एवी नोड। तो दो नोड मिले अपन को, दो गुंडी मिली। ये तो हो गई शीरा अलिंद गुंडी, शीरा आलिंद गुंडी, और ये हो गई आलिंद निलय गुंडी, ठीक है। अब आपको पता होगा कि दोनों गुंडियों, दोनों नोड के बीच में अपन को इंपल्स मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये इंपल्स पाथवे, ये इंपल्स पाथवे और ये इंपल्स पाथवे, तो इसको बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। इंटरनोडल पाथवे नजर आ रहा है आपको, इंटरनोडल पाथवे अब नजर आ गया होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। ये जो तीन नजर आ रहे होंगे आपको, ये इंटरनोडल पाथवे कहलाते हैं। अपर कौन हो गया, एस नोड, निचला वाला लोअर कौन हो गया, एवी नोड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल, आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल जिसको हम बोल रहे हैं, कंटिन्यू फ्रॉम द एवी एन विच पासेस थ्रू द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। अब आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यू होके आगे कहां, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पर पास होता है, ठीक है। आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पर पास होता है टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर इमर्ज होते हुए आगे बढ़ रहा है ये, एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू अ राइट एंड लेफ्ट बंडल, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। इस इंग्लिश की हिंदी करते हैं। क्या बात बोली, यह बात बोली कि जो बंडल है एवी नोड, एवी बंडल, वह आगे कंटिन्यू करता है, एवीएन से आगे कंटिन्यू करता है एवी बंडल। भाई एवी नोड से एवी बंडल निकलता है और आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है। और कहां जाता है, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पर, ठीक है। और आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पे ये मर्ज हो जाता है, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पे मर्ज हो जाता है, मतलब एक बंडल बन जाता है, ठीक है। एवी नोड से एवी बंडल निकला, सिंगल बंडल निकला, मर्ज होते हुए आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पर निकला, ठीक है। देन उसके बाद में यह इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर जाकर इमीडिएटली डिवाइड हो गया दो में, राइट और लेफ्ट। आप देखिए राइट और लेफ्ट में यह डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अपन को स्ट्रक्चर क्या क्या मिली यहां पर, ऐसे नोड मिला, एक एवी नोड मिला, दोनों के बीच में इंटरनोडल पाथवे। देन उसके बाद में जो ये इमर्ज हुआ था कहां पर, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा पर, जहां ये इमर्ज हुआ, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। और बंडल ऑफ हिज से आगे जाकर टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, उस सेप्टम के टॉप से इमीडिएटली यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट। ये देखिए ये चल रहा है, यहां पर दो ब्रांचेस नजर आ रही है आपको, दो ब्रांचेस आ रही है ऊपर से, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो एक राइट वाला साइड का राइट बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट साइड का लेफ्ट बंडल ऑफ हिज कहलाएगा, क्योंकि हिज से आए हैं ये दोनों बंडल। बंडल ऑफ हिज की दो ब्रांचें निकली, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, राइट बंडल ऑफ हिज, ठीक है। राइट साइड का राइट, लेफ्ट साइड का राइट, ठीक है। आगे दिस branches gives rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective side and are called Purkinje fiber। अब आप देखेंगे कि जो दोनों बंडल आगे बढ़े हैं लेफ्ट एंड राइट साइड के, ये अपने अपने साइड के वेंट्रिकल की वॉल में चले गए, इधर चले गया, ये वाला इधर चला गया, और इनसे माइन्यूट ब्रांचेस निकल गई। तो जो माइन्यूट ब्रांचेस निकली हैं, ये कहलाती हैं परकिंजे फाइबर, ठीक है, परकिंजे फाइबर, ठीक है। भाई जो बंडल निकले थे ना राइट और लेफ्ट, बंडल ऑफ हिज से दो बंडल निकले, दो ब्रांचेस निकली, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। अब वह दोनों ही अपने अपने साइड के वेंट्रिकल की वॉल में चली गई और माइन्यूट डिवाइड हो गई। तो जो माइन्यूट डिवाइड हुई उसको बोल रहे हैं परकिंजे फाइबर। चलिए नाम देते हैं एक बार अपन इसको, चलिए नाम दे रहे हैं। ये फर्स्टली हो गया एस ए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड। और देन उसके बाद में ये हो गया इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे, ठीक है।
इंटरनोडल पाथवे के बाद हमने बात की थी एवी नोड की, एवी नोड, ठीक है। एवी नोड के बाद ये जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, ये इंटर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर पाथवे है जहां पे इमर्ज हुआ था, इसको क्या बोला था अपन ने, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। और देन उसके बाद में बंडल ऑफ हिज, ये जो इनर वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर पाथवे है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है, इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप से ही दो भागों में डिवाइड हो गया। देखिए एक ब्रांच तो इधर जा रही है और एक ब्रांच इधर जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, ये इधर वाली तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट बंडल, और ये हो जाएगा राइट बंडल। और ये बंडल जब आगे जाके अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में जाके ब्रांचों में डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे 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 अपने अपने साइड की वेंट्रिकल की वॉल में बहुत सारी ब्रांचों में डिवाइड हो गई है, माइन्यूट माइन्यूट, ठीक है। तो इनको क्या बोल रहे थे अपन, परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर। तो बन गया पूरा पाथवे। अब पाथवे का सीक्वेंस देखिए, ऊपर लिखा हुआ है सीक्वेंस देखिए पाथवे का, ऐसे नोड, इसी को पेस मेकर भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ऐसे नोड से चले अपन, ऐसे नोड के बाद इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे के बाद फिर कौन आया, एवी नोड, और एवी नोड के बाद कौन आया, बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस के बाद कौन आए, पुरकिंजे फाइबर। ये पता चल गया आपको पाथवे, ये सीक्वेंस रहता है इस पाथवे का। चलिए आगे की बात करते हैं। ये देखिए एक हार्ट का यहां पर डायग्राम है, ठीक है, जिसमें कैसे इंपल्स जनरेट हो रहे हैं। देखिए आप, पहला बिंदु जो था ऐसे नोड, वहां से एकदम से एक बिजली की तरह एक चमका जो आगे की तरफ पास हो रहा है। देखिए आप, बिजली कहां से चमक रही है और कहां तक पहुंच रही है। ऐसे नोड से बिजली चमकी, इंटरनोडल पाथवे से होती हुई एवी नोड से होती हुई बंडल ऑफ हिस से होती हुई पुरकिंजे फाइबर में, ठीक है। इस प्रकार इंपल्स यहां पर जनरेट होती हैं और आगे इनका पाथवे रहता है, ठीक है। आपको पाथवे समझ में आ गया होगा, कंडक्शन पाथवे ऐसे कंडक्ट होता है और जनरेट कहां हो रहा है, खुद हार्ट के अंदर ही, ऐसे नोड के अंदर से, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। अभी देखा था कैसे जनरेट हो रहा था, ठीक है। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और इसी को बोलते हैं अपन ऑटो एक्साइटेबल, या फिर ऑटो रेगुलेशन ऑफ हार्ट, या ऑटो एक्साइटेबल, खुद ही एक्साइट हो रहा है, किसी स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है, बाहरी स्टिमुलाई की, ठीक है। तो द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at the different part of the nodal system। भाई पूरा नोडल सिस्टम देखा हमने, पूरा नोडल पाथवे देखा, कंडक्शन पाथवे देखा, जहां पर दो टाइप के नोड थे, दो टाइप की गुंडियां थी, देन उसके बाद में अलग अलग टाइप के फाइबर है। तो यहां पर एक्शन पोटेंशियल का नंबर वेरी करता है अलग अलग जगह पर। भाई जो ये अलग अलग जगह पर अपन ने स्ट्रक्चर देखी है पाथवे की, तो इन पर एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है ना, वो वेरी करता है कि किस जगह पर कहां जनरेट, कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है, नंबर वेरी करता है उसका, ठीक है। द SAN मतलब ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर, ऐसे नोड मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं। द SA नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कितना, एग्जांपल देखिए, कितना 70 से 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ऐसे नोड। ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कितना, 70 to 75 पर मिनट यह जनरेट करता है, और यही बीट कहलाती है। एक एक्शन पोटेंशियल में एक बीट हो जाती है, ठीक है। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी है ना, एक रिदम से बीट करता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट फिर शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन शिथिलन, आप देख रहे होंगे, देखिए यहां पर कैसे कॉन्ट्रैक्शन, नीले में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर शिथिलन हो रहा है, ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है नीले के अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन तो आलिन नीले दोनों में होता है, लेकिन क्लियरली डायग्राम में नीले में नजर आ रहा है। देखिए निचला वाला हिस्सा कैसे पिचक के फूल जाता है वापिस। तो जो ये पिचक कर फूल रहा है, ये कंडक्शन पाथवे की वजह से फूल रहा है, इंपल्स जनरेट हो रही है।
और कहां से जनरेट हो रही है, ऐसे नोड से। द ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 per minute and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore it is called pacemaker। और इसी वजह से एस ए नोड को क्या बोलते हैं, पेसमेकर। पेसमेकर मतलब, पेसमेकर से मतलब है रिदम मेकर। पेसमेकर से मतलब जो एक रिदम बना हुआ है वो कौन बनाए हुए, एस ए नोड, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है और यह बनाए रखता है इस रिदम को, एक्शन पोटेंशियल को, इसलिए इसको पेसमेकर बोलते हैं। या सेंटर ऑफ जनरेट, स्टिमुलाई जनरेट के सेंटर मान सकते हैं इसको, कि यह वह सेंटर है जहां से स्टिमुलाई जनरेट होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ जनरेशन ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के जनरेट होने का सेंटर। ठीक है, और इसी वजह से इसको पेसमेकर बोलते हैं, एस ए नोड को, साइनो ऑरिकुलर नोड को। ठीक है, आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट पर मिनट। ठीक है, आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, और एवरेज अपन मान सकते हैं 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, जो एथलीट होते हैं उनके हार्ट थोड़े अपने से ज्यादा बीट करते हैं, उनकी बीट ज्यादा होती अपने हार्ट की तुलना में, एथलीट्स की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट क्या होता है। अब हमने टीएसओ हार्ट की बात कर ली है, कंडक्शन पाथवे की बात कर ली है, अब हम देख रहे हैं न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट क्या होते हैं। चलिए न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। भाई हार्ट दो टाइप के होते हैं, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक से मतलब है कि हार्ट को बीट करने के लिए इंपल्स नर्वस सिस्टम से आ रहे हैं, तो न्यूरोजेनिक हार्ट। और मायोजेनिक हार्ट से मतलब है हार्ट को बीट करने के लिए इंपल्स उसकी खुद की जो मसल्स हैं वहां से जनरेट हो रहे हैं, मतलब नर्व इंपल्स खुद, जो इंपल्स हैं जो उसको जनरेट कर रहे हैं, मतलब हार्ट बीट को जो जनरेट करते हैं वह इंपल्स कहां से आ रहे हैं, खुद हार्ट के अंदर से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, हार्ट को बीट करने के लिए आवश्यक इंपल्स खुद हार्ट से जनरेट हो रहे हैं, तो मायोजेनिक हार्ट। और अगर इंपल्स बाहर से आ रहे हैं, जैसे नर्वस सिस्टम से आ रहे हैं, तो न्यूरोजेनिक हार्ट। चलिए डिफरेंस देखते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट, इंपल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नर्वस सिस्टम, बाहर से आते हैं। इट डजंट बीट आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी, अगर इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए तो ये बीट नहीं करेगा, क्योंकि क्यों बीट करेगा है, इसका कनेक्शन ही टूट जाएगा। भाई इंपल्स इसके नर्वस सिस्टम से आते हैं और अगर बॉडी से निकाल दिया जाए तो नर्वस सिस्टम से इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और यह बीट नहीं करेगा। ठीक है, और किस किस में पाया जाता है, लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स में यह पाया जाता है, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिनमें पाया जाता है उनमें यह प्रेजेंट होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट, इंपल्स ओरिजिनेट्स इन हार्ट बाय स्पेशलाइज्ड मसल सेल। अभी देखा था अपन ने कंडक्शन पाथ पे, एक स्पेशलाइज्ड मसल सेल से जो नोड बना रही है और पेसमेकर की तरह काम कर रहा है ऐसे नोड, और इंपल्स जनरेट कर रहा है खुद हार्ट के अंदर से ही, बाहर से कोई इंपल्स नहीं आ रहा है। इट कंटिन्यूअस टू बीट फॉर सम टाइम्स आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिमूव करने के बाद यह कुछ टाइम तक बीट करता रहता है, तभी तो हम ह्यूमन में हार्ट ट्रांसप्लांट कर पाते हैं, क्योंकि यह बॉडी से रिमूव करने के बाद भी कुछ टाइम तक बीट करता रहता है, क्योंकि इसके इंपल्स खुद हार्ट में ही जनरेट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अपने पास मोलस्कन और वर्टिब्रेट्स जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, और रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल, जिसमें ह्यूमन भी आते हैं। तो ये बात होगी न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट की। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, इस लेक्चर में हमने स्टार्टिंग की थी स्ट्रक्चर टीएस ऑफ हार्ट से। ठीक है, टीएस ऑफ हार्ट देखी जिसमें उसकी लेयर देखी, और कंडक्शन पाथवे की बात की, और फाइनली बात की न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल के ऊपर बात करेंगे। तब तक जितना हम पढ़ चुके हैं उसका आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, थैंक यू।